गधा या गुरु, अकबर के दरबार में हुआ बुद्धि का अनोखा खेल। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो पूरी कहानी सुनते हैं। हिंदुस्तान की धरती पर वो समय स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है जब तख्त पर बैठा था एक ऐसा बादशाह जिसकी तलवार से ज्यादा तेज थी उसकी सोच और जिसकी सत्ता से ज्यादा भारी था उसका दरबार। वो बादशाह था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। फतेहपुर सीकरी का वो विशाल दरबार जहां संगमरमर की ठंडी जमीन पर न्याय, बुद्धि, हास्य और अहंकार सब एक साथ सांस लेते थे। दरबार में बैठे थे तानसेन, जिनके सुर बादलों को झुका देते थे, अबुल फजल, जिनकी लेखनी इतिहास रचती थी, राजा मान सिंह, जिनकी तलवार कभी खाली नहीं गई, और सबसे अलग राजा बीरबल, जो बुद्धि को हथियार और मुस्कान को ढाल बनाता था। पर उस दिन दरबार में जो हुआ वो ना तो इतिहास में लिखा गया और ना ही किसी किताब में ठीक से समझाया गया। उस दिन सवाल था, क्या बुद्धि केवल मनुष्य के पास होती है या फिर गुरु कहीं और भी जन्म ले सकता है? और उसी सवाल का उत्तर बनकर दरबार में प्रवेश करने वाला था एक ऐसा प्राणी जिसे दुनिया हमेशा से मूर्ख समझती आई है, एक गधा। एक अजीब सुबह। उस दिन सुबह अकबर कुछ विचलित थे। रात भर नींद नहीं आई थी। बार बार एक ही प्रश्न उनके मन में घूम रहा था, अगर कोई व्यक्ति बोलना नहीं जानता तो क्या वो बुद्धिमान नहीं हो सकता? दरबार लगा, पर बादशाह का मन कहीं और था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या बुद्धि केवल विद्वानों की बपौती है? बीरबल मुस्कुराए। जहां पना, उन्होंने शांत स्वर में कहा, बुद्धि वहां होती है जहां समझ होती है, भले ही वहां शब्द ना हो। अकबर ने भौहें चढ़ाई। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो, अकबर बोले, कि एक गूंगा भी गुरु हो सकता है? दरबार में हल्की हंसी गूंज गई। बीरबल ने सिर झुकाया, और अगर अनुमति हो तो एक गधा भी। पूरा दरबार सन रह गया। दरबार में हंसी और अहंकार। किसी मंत्री ने हंसते हुए कहा, बीरबल जी, अब आप गधों को भी विद्वान बनाने चले हैं? दूसरा बोला, लगता है आज बुद्धि भी मजाक कर रही है। अकबर ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया, पर उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं, चुनौती थी। बीरबल, अकबर गंभीर स्वर में बोले, अगर एक गधा गुरु हो सकता है तो उसे दरबार में लाया जाए। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। क्या बादशाह मजाक कर रहे हैं या ये कोई नई परीक्षा है? अकबर ने ऐलान किया, कल दरबार में एक गधा लाया जाएगा और देखा जाएगा क्या वो मूर्ख है या गुरु। इतिहास उसी पल मुड़ गया। बीरबल की चिंता। दरबार समाप्त हुआ, सब चले गए, पर बीरबल वहीं खड़े रह गए। पहली बार उनके चेहरे पर चिंता थी। मैंने बात हंसी में कही थी, उन्होंने मन ही मन सोचा, पर बादशाह ने इसे चुनौती बना लिया। क्या ये अकबर की परीक्षा थी या बीरबल की? और सबसे बड़ा प्रश्न, गधा आखिर सिखाएगा क्या? बीरबल जानते थे, ये खेल केवल हंसी का नहीं, अहंकार और बुद्धि का है। अगले दिन की आहट। रात भर फतेहपुर सीकरी में चर्चाएं होती रहीं। गधा दरबार में आएगा, बीरबल का अंत करीब है, अकबर आज अपमान करेंगे। पर किसी ने ये नहीं सोचा, अगर गधा सच में गुरु निकला तो? दरबार में गधे की एंट्री और बुद्धि की पहली परीक्षा। अगली सुबह फतेहपुर सीकरी का दरबार सामान्य नहीं था। आज वहां ना तो कोई युद्ध का निर्णय होना था, ना कोई कर का हिसाब, ना ही किसी राज्य का विवाद। आज पूरा दरबार केवल एक गधे के लिए भरा था। सूरज की किरणें संगमरमर के खंभों से टकरा रही थीं और दरबारियों की आंखों में उत्सुकता से ज्यादा उपहास भरा था। आज देखेंगे बीरबल की बुद्धि, किसी ने धीमे स्वर में कहा, या उसकी मूर्खता, दूसरे ने हंसते हुए जोड़ा। अकबर का आदेश। नगाड़े बजे, दरबार सजा। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। उनकी आंखें आज बेहद शांत थीं, पर उस शांति में एक गहरी परीक्षा छुपी थी। अकबर ने ऐलान किया, आज हम ये जानना चाहते हैं कि बुद्धि का माप क्या है, शब्द, वेश या समझ? फिर उन्होंने सेनापति की ओर देखा। गधे को दरबार में लाया जाए। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा हो गया। गधे का प्रवेश। दरबार के मुख्य द्वार खुले। 2 सिपाही भीतर आए और उनके बीच में था एक साधारण सा धूसर रंग का गधा। ना कोई सजावट, ना कोई अलंकार, ना कोई भय। पर आश्चर्य की बात यह थी कि वो गधा ना इधर उधर देख रहा था, ना ही रेंक रहा था। वो सीधे चला, जैसे उसे पता हो कि उसे कहां जाना है।
दरबारियों की हंसी अपने आप रुक गई। पहला मजाक। एक मंत्री ने आगे बढ़कर कहा, जहां पना, क्या यही है वो गुरु जो हमें ज्ञान देगा? हंसी की लहर दौड़ गई। गधा चुपचाप खड़ा रहा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यही है तुम्हारा गुरु? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पना, गुरु वही होता है जो बिना बोले सब कुछ सिखा दे। पहली परीक्षा की घोषणा। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर ये गधा गुरु है तो इसकी परीक्षा होगी। पूरा दरबार चौकन्ना हो गया। अकबर ने आदेश दिया, इस गधे के सामने 3 वस्तुएं रखी जाएं, सोने के सिक्के, ताजा घास, एक खुली पुस्तक। दरबारियों को यकीन था गधा बिना सोचे घास की ओर ही जाएगा। बुद्धि का पहला संकेत। तीनों वस्तुएं गधे के सामने रख दी गईं। सबकी निगाहें उसी पर थीं। गधा आगे बढ़ा। पहले उसने सोने के सिक्कों को सूंघा और पीछे हट गया। फिर वो घास के पास गया, पर उसे छुआ भी नहीं। अचानक वो पुस्तक के पास गया और उसके ऊपर बैठ गया। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी की हंसी नहीं निकली। अकबर का प्रश्न। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, इसका क्या अर्थ है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पना, ये गधा कह रहा है, धन पेट भरता है, घास शरीर को, पर पुस्तक बुद्धि को जन्म देती है। दरबार में पहली बार सन्नाटा सम्मान में बदला, पर खेल अभी बाकी था। अकबर ने धीरे से कहा, यह केवल संयोग भी हो सकता है। फिर उन्होंने सबको चौंकाते हुए कहा, असली परीक्षा अभी शुरू होगी। बीरबल समझ गए, अब खेल आसान नहीं रहेगा। और गधा, वो अब भी चुप था, पर उसकी चुप्पी कई विद्वानों से ज्यादा बोल रही थी। अकबर की कठिन चुनौती और गधे का अद्भुत उत्तर। दरबार में अभी भी पुस्तक के ऊपर बैठे गधे को देखकर सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ दरबारी ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये कोई बुद्धि का संकेत हो सकता है। उनके लिए ये केवल एक दुर्घटना थी। अकबर ने सबकी ओर नजर दौड़ाई। बुद्धि की पहचान, उन्होंने कहा, एक बार के चयन से नहीं होती। फिर उनकी आवाज भारी हो गई, अब होगी असली परीक्षा। दूसरी परीक्षा की घोषणा। अकबर ने आदेश दिया, इस गधे को दरबार से बाहर खुले मैदान में ले जाया जाए। वहां 2 रास्ते बनाए जाएं। एक रास्ता छोटा होगा पर कांटों से भरा, दूसरा रास्ता लंबा होगा पर बिल्कुल साफ। दरबारियों के चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई। अब देखेंगे इसकी बुद्धि, किसी ने फुसफुसा कर कहा। मैदान में परीक्षा। गधा मैदान में लाया गया। सूरज तेज था, हवा स्थिर। 2 रास्ते साफ दिखाई दे रहे थे। सिपाही गधे को छोड़कर पीछे हट गए। अकबर, बीरबल और सभी दरबारी दूर से यह दृश्य देख रहे थे। निर्णय का क्षण। गधा कुछ देर तक दोनों रास्तों को देखता रहा, फिर वो छोटे रास्ते की ओर बढ़ा। दरबारियों ने मन ही मन कहा, गया, अब फंसा। पर तभी गधा रुका। उसने अपने खुरों से कांटों को हल्का सा छुआ और पीछे हट गया। फिर वो धीरे धीरे लंबे साफ रास्ते पर चल पड़ा। दरबारियों के चेहरे उतर गए। बीरबल की व्याख्या। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, अब बोलो बीरबल। बीरबल ने कहा, जहां पना, ये गधा हमें सिखा रहा है, छोटा रास्ता हमेशा सही नहीं होता। जो कष्ट दे वो बुद्धिमानी नहीं। अकबर की आंखों में हल्की चमक आई। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा। पर अकबर रुके नहीं। उन्होंने घोषणा की, अब आखिरी परीक्षा होगी। पूरा दरबार जान गया, अब फैसला होगा। अकबर ने कहा, इस गधे को भूखा रखा जाएगा, सामने भोजन रखा जाएगा, पर जब तक अनुमति न मिले वो खा नहीं सकता। दरबारियों को लगा अब तो गधा हार जाएगा। संयम की परीक्षा। गधे के सामने भोजन रखा गया। खुशबू हवा में फैल गई, पर गधा शांत खड़ा रहा। समय बीतता गया। 1 पल, 2 पल, कई पल। उसने सिर झुकाया पर आगे नहीं बढ़ा। अकबर का स्वीकार। अकबर उठ खड़े हुए। उनकी आवाज में आश्चर्य और सम्मान दोनों थे। ये गधा संयम जानता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पना, जिसमें संयम है वही सच्चा विद्वान है। दरबार की सोच बदलने लगी। अब कोई हंस नहीं रहा था। जो गधा बनकर आया था वो गुरु बनता जा रहा था। पर अभी एक बड़ा रहस्य बाकी था। ये सब संयोग था या इसके पीछे कोई गहरी योजना? अकबर और बीरबल दोनों ये जानते थे, असली खेल अब शुरू होगा। दरबारियों का षड्यंत्र और गधे पर लगा सबसे बड़ा आरोप। गधे की तीसरी परीक्षा के बाद दरबार का वातावरण बदल चुका था। जो लोग कल तक हंस रहे थे आज चुप थे, और जो चुप थे वे भीतर ही भीतर जल रहे थे। कुछ दरबारी अकबर की बढ़ती प्रसन्नता से नाराज थे,
कुछ बीरबल की हर बार की जीत से और कुछ को सबसे ज्यादा चोट इस बात से लगी कि एक गधा उनसे ज्यादा बुद्धिमान साबित हो रहा था। ईर्ष्या की आग। दरबार समाप्त होने के बाद कुछ मंत्री गुप्त कक्ष में इकट्ठा हुए। एक ने कहा, अगर यह सिलसिला यूं ही चला तो लोग हमें नहीं, इस गधे को पूजने लगेंगे। दूसरा बोला, बीरबल ने कोई चाल चली है, ये सब नाटक है। तीसरे की आवाज में जहर था, अगर इस गधे को झूठा साबित नहीं किया तो हमारा मान खत्म हो जाएगा। षड्यंत्र की योजना। काफी देर तक फुसफुसाहट चली। आखिर एक मंत्री बोला, कल इसे झूठा गुरु साबित किया जाएगा। सब चौंक गए। कैसे? वो मंत्री मुस्कुराया। इस पर चोरी का आरोप लगाकर। दरबारियों ने सिर हिला दिया। अदरी सुबह का तूफान। अगले दिन दरबार फिर सजा, पर आज वातावरण में गंभीरता थी। एक मंत्री आगे आया और जोर से बोला, जहां पना, ये गधा निर्दोष नहीं है। दरबार में खलबली मच गई। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, आरोप? मंत्री बोला, इसने रात में शाही भंडार से अनाज चुराया है। सबकी नजरें गधे पर टिक गईं। बीरबल की प्रतिक्रिया। बीरबल आगे बढ़े। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, शांति थी। जहां पना, उन्होंने कहा, आरोप लगाना आसान है, पर सत्य? अकबर ने कहा, सत्य सिद्ध किया जाएगा। जांच का आदेश। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया, जांच हो और गधे को दरबार में ही रखा जाए। गधा शांत खड़ा था, न कोई डर न कोई घबराहट। पहली चूक। जांच में पता चला, भंडार का दरवाजा अंदर से नहीं बाहर से टूटा था। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पना, गधा दरवाजा तोड़ना नहीं जानता। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। असली सुराग। तभी बीरबल ने जमीन की ओर इशारा किया, इन पदचिन्ह को देखिए। सैनिक झुके। वे मानव पदचिन्ह थे, गधे के नहीं। षड्यंत्र का भंडाफोड़। एक मंत्री का चेहरा पीला पड़ गया। अकबर की आवाज अब तलवार जैसी थी। सच बताओ। मंत्री कांपने लगा। आखिर उसने स्वीकार किया, जहां पना, ये सब हमारी योजना थी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर का निर्णय। अकबर उठ खड़े हुए। जिस दरबार में ईर्ष्या राज करे वहां बुद्धि मर जाती है। उन्होंने आदेश दिया, इन मंत्रियों को दंड दिया जाए। गधे की मौन शिक्षा। गधा अब भी कुछ नहीं बोला, पर उस दिन उसकी चुप्पी ने सबको सिखा दिया, सच्चाई को शब्दों की जरूरत नहीं होती। बीरबल ने मन ही मन कहा, आज गधा नहीं, अहंकार हार गया। अकबर का अंतिम प्रश्न, क्या ये गधा सच में गुरु है? षड्यंत्र का भंडाफोड़ हो चुका था। दरबार में खड़े वे मंत्री जिन्होंने गधे पर आरोप लगाया था, अब सिर झुकाए खड़े थे। पर अकबर का मन अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उनकी आंखें गधे पर टिकी थीं। वह वहीं खड़ा था, शांत, स्थिर, मौन। न गर्व, न भय, न विजय का अहंकार। अकबर की बेचैनी। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, ये सब देखकर मेरा मन एक प्रश्न पूछ रहा है। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पना, प्रश्न ही तो बुद्धि का द्वार खोलते हैं। अकबर आगे बढ़े। पूरा दरबार सांस रोके सुन रहा था। अंतिम प्रश्न की घोषणा। अकबर ने कहा, अगर ये गधा गुरु है तो बताओ, इसे गुरु किसने बनाया? ये प्रश्न बिजली की तरह गिरा। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए, जहां पना, गुरु कोई बनाता नहीं, गुरु बन जाता है। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। ये उत्तर मुझे पूरा नहीं लगता। गधे की आखिरी परीक्षा। अकबर ने आदेश दिया, इस गधे को खुले मैदान में छोड़ दिया जाए। उसे कोई आदेश नहीं मिलेगा। देखा जाएगा ये स्वयं क्या चुनता है। दरबारियों को लगा अब सब खत्म। बिना आदेश गधा क्या करेगा? मैदान का दृश्य। गधा मैदान में छोड़ा गया। सामने पानी की झील, हरी घास और दूर ऊंची पहाड़ी। सब शांत थे। गधा रुका। कुछ देर चारों ओर देखा, फिर धीरे धीरे पहाड़ी की ओर चल पड़ा। सबका आश्चर्य। दरबारी चौंक गए। पानी और घास छोड़कर पहाड़ी क्यों? गधा पहाड़ी पर चढ़ा। ऊपर पहुंचकर वो रुक गया। नीचे सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था। उसी पल बीरबल समझ गए। बीरबल की शिक्षा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पना, ये हमें सिखा रहा है कि जो ऊपर से देखता है वही सही निर्णय लेता है। आराम नीचे मिलता है, पर समझ ऊंचाई पर। अकबर की आंखें भर आईं। अकबर का स्वीकार। अकबर ने गहरी सांस ली। आज मैंने सीखा है कि गुरु रूप नहीं देखता, कर्म देखता है। उन्होंने पूरे दरबार से कहा, आज से कोई भी केवल पद, भाषा या वेश से नहीं परखा जाएगा। गधे का सम्मान। अकबर ने आदेश दिया, इस गधे को दरबार का मौन गुरु घोषित किया जाए। दरबार में पहली बार नम्रता गूंजी। सबने सिर झुकाया। बीरबल का अंतिम वाक्य। बीरबल ने कहा, जहां पनाह,
जब अहंकार झुकता है तभी गुरु जन्म लेता है। मौन गुरु का प्रभाव। और अकबर के भीतर हुआ सबसे बड़ा परिवर्तन। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन पहले जैसा नहीं रहा। न वही ठहाके, न वही घमंड, न वही ऊंची आवाजें। आज दरबार में मौन बोल रहा था। जिस स्थान पर कभी विद्वानों की बहसें होती थीं, आज वहां एक गधा खड़ा था, शांत, स्थिर और गंभीर। पर अब कोई उसे गधा नहीं कह रहा था। अब वो था मौन गुरु। दरबारियों का बदलता व्यवहार। अगले कई दिनों तक दरबार में एक अजीब परिवर्तन दिखा। जो मंत्री पहले बात बात पर बोलते थे, अब सोचकर बोलने लगे। जो स्वयं को सबसे बुद्धिमान समझते थे, वे प्रश्न पूछने लगे। और जो दूसरों को तुच्छ समझते थे, अब हर प्राणी को ध्यान से देखने लगे। क्योंकि सबने देख लिया था, बुद्धि मुख से नहीं, व्यवहार से प्रकट होती है। अकबर का आत्ममंथन। एक शाम अकबर अकेले दरबार के आंगन में बैठे थे। सामने वही गधा घास पर शांत बैठा था। अकबर उसे देख रहे थे, न बादशाह की तरह, न न्यायाधीश की तरह, बल्कि एक शिष्य की तरह। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, मैंने आधी दुनिया जीत ली, पर आज पहली बार खुद को जीता है। उनकी आंखों में गर्व नहीं, कृतज्ञता थी। बीरबल और अकबर का संवाद। बीरबल पास आए। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम जानते थे कि ये सब ऐसा होगा? बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, मैं केवल ये जानता था, जो सच्चा होता है वही गुरु बन जाता है। अकबर ने गहरी सांस ली। आज मैंने सीखा, उन्होंने कहा, कि ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभव में छिपा होता है। मौन गुरु की विदाई। कुछ दिनों बाद अकबर ने आदेश दिया, इस गधे को किसी बंधन में नहीं रखा जाएगा। उसे खुले जंगल की ओर छोड़ दिया गया। जब गधा जाने लगा तो दरबार के कई लोग अनायास ही सिर झुका बैठे। किसी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि गुरु रोक कर नहीं रखे जाते, उन्हें यादों में बसाया जाता है। अंतिम दृश्य। गधा धीरे धीरे दरबार की सीमा से बाहर गया। पीछे मुड़कर देखा एक बार, और फिर ओझल हो गया। उसके जाते ही ऐसा लगा जैसे दरबार से कोई नहीं, बल्कि अहंकार चला गया हो। अकबर का अंतिम आदेश। अकबर ने उसी दिन दरबार में घोषणा की, आज से इस राज्य में किसी को उसके रूप, पद या भाषा से नहीं आंका जाएगा। हर प्राणी कुछ ना कुछ सिखाने आता है। कहानी का सार, अंतिम संदेश। बीरबल ने जाते जाते दरबार से कहा, याद रखना, कभी कभी जो सबसे मूर्ख दिखता है, वही सबसे बड़ा गुरु होता है। स्वाहा।